अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानंग वन शॉट एफ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि जितने सारे पकौड़ा था वो वांगजी खा रहा था लेकर, और इधर वेइंग के आदमी आने वाले थे तो वेइंग तो नीचे आ चुका था चेक करने के लिए। वेइंग ने उसे देखा था कि वो पकौड़ा खा रहा है। वेइंग उससे ज़्यादा बात नहीं करता है, बल्कि वेइंग बाहर चला गया। उसने अच्छे से चारों ओर देखा। डेकोरेशन अच्छा ही था, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे आदमी यहाँ पर आने वाले हैं। जैसे कि गैंगस्टर का लीडर आज वेइंग के साथ डील करने आने वाला है, इसीलिए वेइंग बहुत ज़्यादा ही केयरफुल था ताकि ये डील अच्छे से बस हो जाए, क्योंकि वेइंग के लिए ये डील बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेइंग बहुत ज़्यादा खुश था डेकोरेशन देखकर, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट था। वेइंग ने कहा, सुयांग बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा हुआ। हाँ, स्नैक्स रेडी है ना? सुयांग ने कहा, हाँ। जब वो लोग आएंगे हम उन्हें जूस देंगे, उसके बाद आप बात करेंगे। बात करने के बीच में हम स्नैक्स लाएंगे कॉफ़ी के साथ। उसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद थोड़े टाइम बाद हम लोग डिनर के लिए पूछेंगे। फिर डिनर के बाद आप बैठकर यहाँ पर डील कंप्लीट करना, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिंक होगा। ड्रिंक रखी है मैंने, थोड़ा सा ड्रिंक होगा। उसके बाद सब लोग घर जाएंगे। विंग ने कहा, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। सुयांग ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, तो फिर मैं रेडी होने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो लोग आ जाएंगे, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। सुयांग ने कहा, ओके बॉस, अब जाइए, रेडी हो जाइए। तब तक मैं भी थोड़ा रेडी होता हूँ। वेइंग ने कहा, ओके। फिर जब वेइंग फिर से घर के अंदर आ रहा था, तब उसने देखा कि वांग जी फिर से कुछ खा रहा है। उसे देखकर वांग जी वेइंग से कहा, गुड इवनिंग हब्बी। वांग जी उस टाइम फ्रेंच फ्राई खा रहा था। एक फ्रेंच फ्राई को उठाते हुए उसने वेइंग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम खाओगे? वेइंग ने कहा, बकवास। उसके बाद वेइंग अपने रूम में चला गया। अपने रूम में जाकर वेइंग रेडी होने के लिए अपने कपड़े को बाहर निकालता है, जहाँ पर एक वाइट कलर का शर्ट था और एक ब्लैक कलर का कोट था। वेइंग ने पहन लिया। अपना ट्राउज़र भी वेइंग ने पहन लिया। अपना स्मार्ट वॉच उसने अपने हाथों में लगाया, खुशबू लगाया। उसके बाद वेइंग रेडी होता है। जब वेइंग रेडी हो रहा था तब वेइंग के पास एक कॉल आता है। वेइंग ने कॉल को उठा लिया। उस इंसान ने कुछ ऐसा कहा कि उसे सुनकर वेइंग चौंक गया। वेइंग ने कहा, क्या क्या ये सच है? उस इंसान ने कहा, हाँ बॉस, ये सच है। वेइंग ने कहा, बेन रोहान की इतनी हिम्मत! वो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं चाइना में नहीं हूँ और वो ऐसा कांड करता फिर रहा है। उस इंसान ने कहा, बॉस, हमारी 15 लोगों को उसने मार दिया है, और बहुत बुरी तरीके से मारा है, और एक फैमिली को मारा है, और वहाँ पर निशान छोड़ा है आपका, और सब लोग समझ रहे हैं कि आपने उस फैमिली को मारा है। विंग ने कहा, उसकी इतनी हिम्मत! विंग बहुत गुस्से में आ गया था। उसने अपने फ्लावर वास को अपने हाथ से बहुत टाइटली पकड़ते हुए कहा, बहन रोहान, तुम जो कर रहे हो ना, बस बहुत हो गया है, तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। मेरे आदमियों को तुम दिन ब दिन मारते जा रहे हो। तुम चाहते क्या हो? क्या तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे आमने सामने आऊँ और तुमसे मुकाबला करूँ और तुम्हें मेरा फेस दिखाऊँ? बट मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं मेरा फेस रिवील कभी नहीं करूँगा। चाहे तुम कुछ भी करो, मेरे नाम पे खून खराबा करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते नहीं हो कि ये स्कैरी बनी क्या कर सकता है, जो कि विभूषण नाम पर इंसानों के बीच में रहता है। उस इंसान ने कहा, बॉस, अब हम क्या करेंगे? आप कब वापस आने वाले हो? विंग ने कहा, यहाँ पर मेरा कुछ छोटे मोटे काम बाकी हैं, जिनके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। आज एक डील है, उस डील को ख़त्म करूँ, उसके बाद छोटे मोटे कुछ काम हैं। काम ख़त्म होने के बाद मैं जल्दी से चाइना वापस आ जाऊँगा। उससे पहले तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अपना आँख खुली रखना, मेरी बात सुनो। कहाँ से कब कौन हमला कर देगा तुमको पता भी नहीं चलेगा।
हमारे आदमियों से बोलो वो लोग सावधान रहें, और कौन क्या कर रहा है वो सब कुछ खबर मुझे चाहिए, समझे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, वैन रोहान से मुंह मत लगना, ठीक है। वो हमें उस्काएगा, वो कुछ ऐसा करेगा जिससे हम गुस्सा हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ मत करना जिससे हम फंस जाएं, समझ रहे हो ना। जब तक मैं ना हूँ तब तक ऐसा बिहेव करो कि मैं शांत हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये सुनकर उस इंसान ने कहा ओके बॉस। उसके बाद कॉल कट होती है। जब कॉल कट होती है तब विंग पीछे मुड़ता है। जब विंग पीछे मुड़ता है तब उसके सामने वांग जी खड़ा था। उसे देखकर विंग थोड़ा सा जार्क होता है उसकी बॉडी। विंग ने कहा तुम। विंग ने अपने माइंड में कहा क्या इसने सब कुछ सुन लिया? ओ माय गॉड, क्या इसको पता चल गया कि मैं एक माफिया हूँ? फिर वांग जी ने कहा तुम किससे बात कर रहे थे विंग? विंग ने कहा तुमने क्या सुना? वांग जी ने कहा मैंने सुना है कि कुछ नहीं सुना, बस मैं अभी अभी आया। बट तुमने लास्ट में बोला कि जब तक मैं ना हूँ तब तक शांत रहना। तुम किससे बात कर रहे थे? विंग ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा लगता है इसे कुछ पता ही नहीं है। उसने एक गहरी सांस छोड़ा, इसने सुना ही नहीं। विंग चिल्लाते हुए कहा तुम चुप कर मेरी बातें सुन रहे थे? वांग जी ने कहा हे मैंने कहा ना मैं अभी अभी आया हूँ। मैंने कहा कि मैं बस लास्ट वाला सुना, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ हुआ है कि नहीं। विंग ने कहा लिसन, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है मैं तुम्हें वो क्यों बताऊँ? और दूसरी बात, ये छुप कर मेरी बातें सुनना बंद करो, मुझे ये पसंद नहीं है। और तीसरी बात, मुझे सवाल करना पसंद नहीं है। ये मेरी लाइफ है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा वो मेरी मर्ज़ी है। तुम पूछने वाले कौन होते हो? वांग जी ने कहा तुम्हारा हस्बैंड। विंग ने कहा बकवास कहीं का, हटो यहाँ से। और फिर वांग जी ने कहा बट मुझे तुमसे बात करनी थी। चला गया? हाँ खरूस, बट मैंने तो खाना लेकर आ गया, फिश फ्राई। ओ माय गॉड कितना अच्छा लग रहा है ना, ये कटलेट भी कितना अच्छा लग रहा है, मैं सब कुछ खा जाऊंगा। उसके बाद वांग जी सॉस लेकर वहाँ पर बैठ गया खाने के लिए। उसके पास कटलेट था और वो उस प्लेट को लेकर खा रहा था। वांग जी ने कहा हाँ आज गेस्ट आने वाले हैं और सारा खाना मेरे पेट में। और फिर वांग जी खाना खा रहा था। उसके बाद विंग नीचे आ गया। विंग ने नीचे आते हुए कहा शुयांग सब कुछ रेडी है ना? शुयांग ने कहा हाँ सब कुछ रेडी है। उसके बाद शुयांग ने मेड से पूछा सब कुछ रेडी है ना? फिर एक मेड ने कहा ये जूस रेडी है। फिर विंग ने कहा रुको मैं उन्हें कॉल करता हूँ। फिर विंग ने कॉल लगाया। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा अच्छा ठीक है ओके ओके ओके। फिर शुयांग ने कहा क्या हुआ बॉस? विंग ने कहा वो लोग आ गए हैं, जल्दी करो। फिर शुयांग ने कहा ओके 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 बाहर चलो सब लोग बाहर चलो। उसके बाद सब लोग बाहर आ गए। फिर विंग ने कहा अच्छा ठीक है मेरी बात कान खोलकर सुन लो, कोई भी घर के बाहर नहीं आएगा जब तक ये लोग घर न जाए, ठीक है? वांग जी भी नहीं। शुयांग ने कहा ठीक है मैं ऐसे बोल दूंगा घर से बाहर ना आने के लिए क्योंकि आप एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हो। विंग ने कहा हाँ ठीक है वांग जी बिल्कुल नहीं आना चाहिए, समझे? फिर उसने कहा ओके बॉस ओके, वो नहीं आएगा बाहर। उसके बाद वो लोग जो कि लंबे लंबे गाड़ी लेकर अंदर आ रहे थे। शुयांग गाड़ी को इधर उधर कर रहा था, मतलब पार्किंग करने के लिए, इधर आजी इधर ही इधर ऐसे दाएं बाएं बाएं ऐसा कर रहा था। और फिर वो लोग गाड़ी को लेकर आते हैं। वहाँ पर टोटल 5 गाड़ी आई थी और विंग का जो गार्डन था वो गाड़ी से भर गया था क्योंकि ऑलरेडी विंग के पास भी 2-3 गाड़ी हैं। और इधर वो लोग गाड़ी को पार्किंग करते हैं। उसके बाद पार्क करने के बाद वो लोग बाहर आते हैं। उनका जो लीडर था वो सबसे लास्ट में आता है और फिर आकर बीच में खड़ा होता है। और फिर विंग के आदमी भी आते हैं और विंग भी आकर बीच में खड़ा होता है। विंग भी स्माइल करता है और उनका जो लीडर था वो भी स्माइल करता है। और फिर इधर उस इंसान को देखते हुए विंग ने कहा ने मिंजू आपसे मिलकर खुशी हुई। विंग ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा। ने मिंजू ने कहा माफिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा माफिया विभूषण। गलती हो गई, स्कैरी बनी। आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। वैसे मैं इकलौता इंसान हूँ ना जिसने आपका फेस देखा है। विंग ने स्माइल करते हुए कहा हाँ क्योंकि मैं आप पे बिलीव करता हूँ, इसीलिए सिर्फ आपने ही मेरा फेस देखा है और किसी ने भी मेरा फेस नहीं देखा है। ये सुनकर ने मिंजू ने कहा क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये बोलकर उसने स्माइल कर दिया
और फिर विंग ने भी स्माइल करते हुए कहा, माफिया वर्ल्ड का माफिया किंग भी वुशियान माफिया गैंगस्टर के लीडर को वेलकम करता है। ये सुनकर ने मिंजू ने कहा, ये सुनकर अच्छा लगा, तो फिर चलो विंग। फिर विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, इधर आ जाइए। और फिर वो आकर चेयर पे बैठ गया। विंग भी उसके सामने बैठते हुए कहा, तो बताइए क्या लेंगे, ठंडा गरम? फिर नी मिंजू ने कहा, गर्मी बहुत बढ़ रही है, बारिश का मौसम चल रहा है, क्यों ना कुछ ठंडा ठंडा पिया जाए, क्या कहते हो? विंग ने कहा, हाँ ज़रूर, सुनो शुयांग, जूस लेकर आओ या फिर कोल्ड ड्रिंक्स। ये सुनकर नी मिंजू ने कहा, जूस काफ़ी है। विंग ने कहा, ओके। और उसके बाद शुयांग ने कहा, ओके बॉस, मैं भी लेकर आता हूँ। शुयांग चला गया। तभी विंग ने पूछा, बट ये कौन है, ये जो आपके साथ खड़ा है? मैंने इसे शायद कहीं देखा होगा। क्या ये आपका कोई दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार? नी मिंजू ने कहा, ये मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई। विंग ने कहा, ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। हेलो, बैठ जाओ ना, तुम खड़े क्यों हो? फिर नी मिंजू ने कहा, नी सिंह, बैठ जाओ। नी सिंह ने कहा, ओके, मतलब इसका नाम नी सिंह है। फिर वी वुशियान ने कहा, वैसे ये बच्चा बहुत क्यूट है, क्या ये भी कोई माफिया है? नी मिंजू ने कहा, नहीं, गन दिखा दो तो ये थर-थर कांपने लगता है। मैं सोच रहा हूँ आजकल जहाँ भी जाऊँगा इसे लेकर जाऊँगा। मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरे बाद तो इसको काम करना पड़ेगा ना, बट ये इतना डरपोक है कि कुछ करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ता। विंग ने कहा, आप हो ना, आप इसे बना दोगे। नी सिंह, तुम नहीं बन सकते हो? नी सिंह ने कहा, अब मुझे नहीं पता। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके तुम सब कुछ सीख जाओगे। नी सिंह ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने स्माइल किया। उसके बाद वहाँ पर शुयांग आ गया जूस लेकर। इधर जो वांगजी था वो नीचे आते हुए कहा, ये फ़िश फ्राई बहुत ज़्यादा अच्छा था, ये कटलेट भी, माय गॉड कितना अच्छा था, मैं और क्या खाऊं, मुझे भूख लगी है। फिर वो वहाँ पर गया। उसने कहा, मिठाई, मशरूम, यहाँ पर क्या है? चिकन सूप, स्टू बनी है। ओ माय गॉड, ये क्या है? ओ माय गॉड, चिकन की दुकान खुली है यहाँ पर। वेजिटेबल सूप भी है, सलाद, इसके बाद क्या है? फ्रूट्स, मुझे नहीं खाना फ्रूट्स। स्पाइसी नूडल्स, ओ माय गॉड, इतना कुछ। फ्राइड राइस, चिली चिकन, ओ माय गॉड, आज तो मेरी नसीब ही खुल गया। क्या मैं किसे खाऊं, इसे खाऊं या फिर इसे खाऊं, इसे खाऊं या फिर इसे खाऊं? वांग जी वहाँ से लेकर खाना स्टार्ट करता है। इधर विंग नी मिंजू के साथ बात करता है। नी मिंजू के साथ बात करने के बाद थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, शुयांग जाओ कुछ स्नैक्स लेकर आओ, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक्स भी। ये सुनकर उसने कहा, ओके बॉस। फिर नी मिंजू ने कहा, नहीं, कॉफ़ी लेकर आना स्नैक्स के साथ। विंग ने कहा, मुझे पता है कि आपको पसंद है, जाओ शुयांग। शुयांग ने कहा, ओके। फिर वो वहाँ पर चला गया किचन में। उसे कहा, मुझे 3 कप कॉफ़ी चाहिए और कॉफ़ी के साथ कुछ स्नैक्स फूड जो तुमने बनाया है, पकोड़ा, कटलेट, फ्रेंच फ्राई, है ना? फिर मेट्स ने कहा, हाँ वहाँ पर रखी हुई है, हम कॉफ़ी देते हैं, आप वहाँ से ले लीजिए। शुयांग ने कहा, ओके। उसके बाद शुयांग वहाँ पर गया और उसने देखा कि वांगजी ने सब कुछ खा लिया है। मतलब वहाँ पर सिर्फ सूप है और सूप को ही वांगजी पी रहा है। ये देखकर शुयांग ने कहा, वांगजी। वांगजी शुयांग को देखता है। वांगजी ने कहा, आप हेलो शुयांग। शुयांग ने कहा, तुमने ये सब क्या क्या है? नीचे बाउल गिरी हुई है, चम्मच नीचे गिरी हुई है, टेबल के ऊपर खाना बिखरा हुआ है। वांगजी ने सब कुछ खा लिया है, कुछ भी खाना रखा नहीं हुआ है, बस 4 पकोड़ा नीचे गिरी हुई है। ये देखकर, मतलब टेबल के ऊपर गिरी हुई है, ये देखकर शुयांग ने कहा, बॉस मुझे मार डालेंगे, अब मैं क्या करूं? वांगजी के बच्चे, तुमने क्या किया है? वांगजी ने कहा, मैंने क्या किया है? मैंने तो खाना खाया है, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने खाना खा लिया। वैसे ये खाना मस्त था, क्या ये डिनर में था? आई एम सॉरी, मुझे बहुत भूख लगी थी। शुयांग ने कहा, तुम्हारा पेट है या फिर कुआं जो भरता ही नहीं है? वांगजी ने कहा, ऐसा मत बोलो ना, क्या मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया?
शुयांग ने कहा, नहीं, तुमने बहुत कम खाया है, इतना कम कोई खाता है क्या? वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता है कि मैंने बहुत कम खाया है, क्योंकि मैं मेरे फिगर को मेंटेन कर रहा हूँ, मैं वर्क भी करती हूँ, तुम्हें पता है? शुयांग ने कहा, मुझे पता नहीं है कि तुमने क्या किया है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बॉस मुझे मार डालेगा, अब मैं क्या करूँ? फिर वहाँ पर मेड्स आ गए, उन्होंने कहा, ये लीजिए कॉफ़ी। ये क्या, खाने की बर्बादी कैसे हो गई? फिर शुयांग ने कहा, तुम लोग इतने सारे मेड्स हो, तुम लोगों ने वांग जी से कहा क्यों नहीं कि ये सब कुछ खाना जो न्यू गेस्ट आए हैं उनके लिए है? फिर मेड्स ने कहा, हमें क्या पता कि उन्हें पता नहीं है और वो सब कुछ खा लेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए, साहब को बोलिए हमारे ऊपर ना चिल्लाने के लिए, हमें नौकरी से बाहर ना निकालने के लिए, हमें माफ़ कर दीजिए, अगर साहब ने हमें नौकरी से बाहर निकाल दिया तब तो हम क्या करेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर शुयांग ने कहा, और मुझे तो सोचो मुझे कितना डर लग रहा होगा, मैं सोच रहा हूँ कि अब विंग मेरे साथ क्या करेगा। लान वांग जी, तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बोल दूँगा। ये बोलकर उसने ट्रे को ले लिया, कॉफ़ी के ट्रे को। उसके बाद वो उसे लेकर बाहर चला गया, जहाँ पर विंग निये मिंजू के साथ बात कर रहा था, डील कर रहा था। वो उसके साथ हथियार की डील कर रहा था। विंग के पास से निये मिंजू हथियार खरीद रहा है और निये मिंजू उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी देने वाला है। फिर इधर शुयांग कपकपाते हुए आता है और उसने टेबल के ऊपर कॉफ़ी को रख दिया। विंग ने देखा सिर्फ कॉफ़ी लेकर आया है, वहाँ पर पकोड़ा, फ्रेंच फ्राई, कटलेट कुछ भी नहीं है। ये देखकर विंग ने शुयांग की तरफ देखा, बट शुयांग ने कोई जवाब नहीं दिया। निये मिंजू ने स्माइल के साथ कहा, कॉफ़ी, बारिश के मौसम में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है, क्या कहते हो नियो सेंग? नियो सेंग ने कहा, हाँ। उसके बाद निये मिंजू ने नियो सेंग को एक कप कॉफ़ी बढ़ा दिया। नियो सेंग ने उसे एक्सेप्ट किया और नियो सेंग ने उसे ले लिया। उसके बाद निये मिंजू ने विंग से कहा, तो फिर हम आगे की बात करें? फिर विंग ने कहा, हाँ ज़रूर, हम बात करते हैं आगे की बात। उसके बाद विंग शुयांग को देखते हुए कहा, शुयांग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ अभी? शुयांग ने कहा, हाँ बॉस बोलिए। फिर उसने कहा, निये मिंजू तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? निये मिंजू ने कहा, ओके कोई बात नहीं, तुम जाओ। उसके बाद विंग शुयांग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ। उसे साइड में ले गया। उसने कहा, ये सब क्या है? शुयांग ने कहा, हाँ। फिर विंग ने कहा, हाँ क्या? स्नैक्स कहाँ है? सिर्फ कॉफ़ी? तुम पागल हो क्या? ये सुनकर शुयांग ने कहा, वो सब कुछ किसी के पेट में है। विंग ने कहा, किसी के पेट में? फिर शुयांग ने सब कुछ बोल दिया कि वांग जी ने क्या क्या कांड किया है। उसने सब कुछ खा लिया है, मतलब जितने सारे खाना बनाया था, डिनर, यहाँ तक कि उसने डिनर भी खा लिया। ये सुनकर विंग के सिर पर हाथ, उसने कहा, क्या मतलब है, क्या मैं उन्हें खाली पेट घर भेजूं? फिर शुयांग ने कहा, अब क्या हो सकता है, टाइम भी नहीं है, अब क्या करें सर, डिनर का वक्त भी हो रहा है। विंग ने कहा, ओह गॉड, इस बुक्कर को कौन समझाए, क्या इसे अकल नहीं है कि हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं? शुयांग ने कहा, बॉस अगर अकल होती तो शायद इतना खाना नहीं खाता। हाँ, ऊपर से बोल रहा है कि वो अपनी फिगर को मेंटेन करता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कब और कहाँ करता है। इतना तो खा रहा है, 80,000 का बिल करके उसे हजम नहीं हुआ अभी तक, और फिर से खाना स्टार्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? विंग ने कहा, वही तो। शुयांग ने कहा, वही तो नहीं बॉस, लगता है लान वांग जी आपको भिखारी बनाने के बाद दम लेगा। विंग ने कहा, बकवास बंद करो, एक काम करो, तुम ऑर्डर करो, ठीक है, खाना ऑर्डर करो, और लान वांग जी को मैं बाद में देख लूँगा, अभी मैं उससे कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर अभी मैंने उसे कुछ बोलने के लिए गया तो शायद निये मिंजू को पता चल जाएगा कि वांग जी यहाँ पर है और हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी उनके सामने। मैं उसे डांट रहा हूँ, ये अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसे बाद में कुछ बोलूँगा, तुम प्लीज़ थोड़ा मेकअप कर लो, थोड़ा हैंडल करो, ठीक है, इस वक्त को। फिर शुयांग ने कहा, ओके मैं ऑर्डर करता हूँ, ठीक है। फिर विंग ने कहा, हाँ तुम ऐसा ही करो। फिर विंग उसे बाय बोलकर चला गया निये मिंजू के पास और फिर वो जाकर बैठ गया। इधर शुयांग ने खाना ऑर्डर किया,
फ्राई राइस, चिली चिकन, चिकन सूप, स्पाइसी नूडल्स, सलाद, मतलब जो कुछ भी खाने के लिए डिनर में होता है सब कुछ उसने ऑर्डर कर दिया। सीन कट होती है। विंग ने निये मिंजू से बात किया और उन लोगों ने कॉफ़ी भी पिया। इधर वांग जी खाना खाने के बाद वो बहुत थक चुका था, इसीलिए उसने मेड से कहा, सुनो, ये सारे प्लेट्स वॉश कर लो, ठीक है? अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में आऊँगा, अगर मुझे भूख लगी तो। उसके बाद वांग जी उठ गया। वांग जी ने अपने पेट पे हाथ रखते हुए कहा, हाँ, लगता है आज मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है, इतना तो भूख नहीं लगती कभी। उसके बाद वो चला गया अपने रूम में और रूम में जाकर सो गया। सोने के बाद वांग जी सपने देखने स्टार्ट करता है। उसका सपना बहुत ज़्यादा ही स्वीट था, जैसे कि विंग और वो स्विट्ज़रलैंड गया है जहाँ पर बर्फ़ गिरी है और बर्फ़ से पूरा लैंड कवर हो चुका है, जहाँ पर वो लोग आइस स्केटिंग कर रहे हैं और विंग वांग जी को सिखा भी रहा है। उसका हाथ पकड़ के वो इधर उधर चल रहा है और उसे स्केटिंग भी सिखा रहा है। विंग गिर रहा है, वो दोनों एक दूसरे को बर्फ़ का गोला फेंक रहे हैं। तभी एक गुरगुर आवाज़ आती है। वांग जी ने कहा, गुरगुर नहीं। सीन कट होती है। इधर डील ख़त्म करने के बाद विंग ने कहा, तो ये रहा हथियार। और तभी निये मिंजू ने कहा, चिंता मत करो। निहो सिंह ने कहा, हाँ, मैं मेंग्याओ। फिर वहाँ से मेंग्याओ नाम का एक लड़का बाहर आता है जो कि निये मिंजू का असिस्टेंट था। उसने एक सूटकेस बाहर निकला और सूटकेस को टेबल के ऊपर रख दिया और ओपन किया जहाँ पर डॉलर थे। उसके बाद उसने एक और सूटकेस निकाला जहाँ पर भी पैसे था। उसके बाद दोनों सूटकेस को उसने बंद करते हुए कहा, क्या आप गिनना चाहोगे तो आप गिन सकते हो। विंग ने कहा, नहीं, इतने साल से हम डील करते आ रहे हैं, कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ, आज गिनने का मन नहीं है, चलो तुम इस साइड में रखो। शुयांग ने कहा, हाँ ओके बॉस। उसके बाद शुयांग ने उन दोनों सूटकेस को ले लिया। उसके बाद विंग ने कहा, तो फिर ये हथियार आपके हुए। निये मिंजू ने कहा, वे वुशियान, सच कहूँ तुमसे हथियार लेकर मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि तुम हमेशा अपना बेस्ट देते हो। मुझे तुम्हारा बिहेव और तुम्हारा काम और तुम्हारे हथियार बहुत ज़्यादा पसंद है। विंग, सच कह रहा हूँ, मैं जब तक ज़िंदा हूँ कभी भी किसी और के साथ डील नहीं करूँगा सिवाय तुम्हारे। विंग ने कहा, ये तो आपका बड़प्पन है, आप बहुत अच्छे हो, मुझे भी आप बहुत ज़्यादा पसंद हो और आप सबसे अच्छा डील करते हो मेरे साथ। निये मिंजू ने कहा, मुझे पता है। विंग ने कहा, क्या पता है आपको? फिर निये मिंजू ने कहा कि तुम्हें मेरी तारीफ़ करना पसंद है। विंग ने कहा, हाँ वो तो है, आपकी जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। इधर वांग जी सपना देख रहा था कि विंग उसकी तरफ बर्फ़ फेंक रहा है और वांग जी नीचे गिर गया है। वांग जी नीचे गिरने के बाद उसकी पेट से गुरगुर आवाज़ आ रही थी और गुरगुर आवाज़ सुनते हुए वांग जी उठते हुए कहा, ओह गॉड, पेट में क्यों गुरगुर आवाज़ कर रही है? लगता है खाना हजम नहीं हुआ, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना पड़ेगा, सोडा कुछ तो होगा ना फ्रिज में, क्या मैं जाकर देखूं? इधर शुयांग ने कहा, तो फिर अगर डील ख़त्म हो गई है तो क्यों ना डिनर ख़त्म किया जाए। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ ज़रूर, तुम सर्व करो। फिर कुछ मेड्स आ गए वहाँ पर डिनर सर्व करने के लिए और वो लोग डिनर सर्व करते हैं। जो खाना शुयांग ने ऑर्डर किया था वो सब खाना टेबल पर रख रहे थे मेड्स। और इधर वांग जी अपने रूम से बाहर आ गया था। वो नीचे आ रहा था कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए या फिर सोडा, क्योंकि उसके पेट में गुरगुर आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्यों, लगता है इसका खाना हजम नहीं हुआ होगा। और इधर शुयांग सब कुछ सर्व करने के बाद विंग, निये मिंजू और नी हुसैन खाना लगता है। उसके बाद विंग ने कहा, शुयांग तुम मिंग्याओ को लेकर जाओ और साथ में सबको डिनर करवाओ। फिर शुयांग ने कहा, ओके बॉस, मिंग्याओ चलो। उसके बाद मिंग्याओ और बाकी सारे आदमी चले गए और विंग के बाकी सारे आदमी शुयांग के साथ चले गए डिनर करने के लिए। और फिर वो लोग जाकर अलग से एक टेबल पे बैठते हैं जहाँ पर उनको भी डिनर सर्व होती है। निये मिंजू बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा खाना बना है, जैसे कि होटल का बना हुआ हो, बहुत ज़्यादा अच्छा। तुम्हारे मेट्स तो बहुत अच्छा है विभूषण, लेकिन विंग जानता है कि ये खाना कहाँ से आया है। उसे पता है कि सारा खाना वांग जी खा लिया था, इसीलिए उसे ऑर्डर करना पड़ा, बट निये मिंजू को तो पता नहीं है ना। तो इधर वांग जी फ्रिज के पास आ गया। उसने कहा,
कहाँ है कोल्ड ड्रिंक्स? वांग जी अभी तक नींद में था। उसने फ्रिज को ओपन किया जहाँ पर वाइन की बोतल रखी हुई थी। वाइन के 2-3 बोतल्स वहाँ पर रखी हुई थी, सिर्फ नीमिंजो के लिए और विंग के लिए, क्योंकि आज वो लोग डील करने के बाद डिनर ख़त्म करके साथ में पीने वाले थे। फिर वांग जी ने कहा, 3 बोतल यहाँ पर, क्या ये कोल्ड ड्रिंक्स है? वांग जी नींद में था, इसीलिए उसने देखा भी नहीं अच्छे से। तीनों बोतल को उसने उठा लिया और उठाकर उसने कहा, मैं सब कुछ पी लेता हूँ, शायद मेरा पेट में गुड़गुड़ जो हो रही है वो ठीक हो जाए। उसके बाद वो उन बोतल को लेकर अपने रूम में चला गया। इधर डिनर ख़त्म होने के बाद विंग ने कहा, शुयांग जाओ, अब तुम लेकर आओ। शुयांग ने कहा, ठीक है, टेबल साफ़ करो। और फिर मेड्स टेबल साफ़ करते हैं और शुयांग चला गया फ्रिज में उसके चीज़ लेने के लिए, बट फ्रिज तो खाली था। शुयांग चौंक गया।